आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला,
रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में घोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा, बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है, महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा, हमने कहा है जो तुम भी कहो,
हैं पानी के धारे हैं हम, काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम, पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम, ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं हम, कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी बार दे। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी बार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।
तलवार है हम मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए।
ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच तक्का देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे। रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जनवे की शौकड़ मेले दी, जनवे की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी। पैर धोके झांजरा पाउंदी मिलदी आंदी की शौकड़ मेले दी। जनवे की शौकड़ मेले दी, अड़िए की नक तेरी सोने दी, बुलियां ते मलाइयां लाउंदी, चूड़ा छड़काउंदी मिलदी आंदी की शौकड़ मेले दी। जनवे की शौकड़ मेले दी, जनवे की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी। मैं हूँ फौजी, तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी, अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल साहिल साहिल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल, जलवा जलवा, आँख में काजल, ओए क्या कहना, फूल सा मुखड़ा, जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा, ओए क्या कहना, चेहरा किताबी, ओए क्या कहना, होठ गुलाबी, ओए क्या कहना, चाल शराबी, ओए क्या कहना, हाथ नवाबी, ओए क्या कहना। कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबां पे तेरा चर्चा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा।
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले,
रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। हो इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ पुकार तेरा।
ग्रामवासियों, आज हमें जो इतनी बड़ी खुशी का अवसर जो प्राप्त हुआ है, तो बेटी प्रियंका ने हमारे गांव, जिले और राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। इसकी सफलता केवल प्रियंका की ही नहीं बल्कि हम सभी की सफलता है। ये गौरव का अवसर है। मैं आपके सामने इस सफलता के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। प्रियंका या इसी स्कूल की छात्रा थी। 8वीं क्लास इसने इसी स्कूल से उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा से ही की थी। जब ये 8वीं क्लास में थी तो ये साइंस के अंदर इसको अवार्ड मिला था। तो उसी दिन से यहाँ के गुरुजन ईश्वर जी पीटीआई जी, ताराचंद जी मीणा, राजेंद्र सिंह जी शेखावत, दयाल जी पंजाबी और गोपाल जी वर्मा, ये बार बार यही कहते थे कि ये लड़की आप हमारे गांव का नाम रोशन कर सकती है अगर इसको अच्छा प्लेटफार्म दिया जाए तो इनकी बातों से प्रभावित होके मैंने फिर इसकी आगे की पढ़ाई वहाँ में अपने पास दिल्ली ले गया। दिल्ली जाने के बाद में हम सारे भाई वहीं पे सेट हो गए और वहाँ पे इनकी पढ़ाई चालू कर दी। वहीं पे वो पढ़ने लग गई। फिर इसने जो इसने बीकॉम की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में तैयारी करने लग गई। फिर ये आगे बताऊंगा उससे, ये और मेरा छोटा लड़का लोकेश, दोनों बताऊँ वहाँ मुखर्जी नगर में तैयारी करने लग गए चाणक्य कोचिंग में, चाणक्य कोचिंग सेंटर में। वहाँ तैयारी करते करते इनको 4 साल हो गई। प्रियंका को 5वीं साल में प्री और मेन सारे पास करके इंटरव्यू में नंबर आया, ये सिलेक्ट हो गई। इसका ऑल इंडिया में 212 रैंक आया। लोकेश जो है वो प्री और मेन दोनों पास कर लिया था, लेकिन वहाँ तक नहीं, इंटरव्यू तक नहीं पहुँचा। कोई नहीं, मैंने कहा भाई बेटे अगली बार प्रयत्न करते रहो, आगे काम हो जाएगा। इस तरह से इनको ये अच्छा प्लेटफार्म देना और इसी तरीके से मतलब कि इनके खुद ये होनहार थे, कुछ इनमें करने की काबिलियत थी, तो ये आगे बढ़ गए। तो मैं तो यही हर अभिभावक से यही कहूँगा, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ने की काबिलियत रखता है तो उसको अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए। हमारे इस बच्ची के आगे निकलने में यहाँ गुरुजनों का बड़ा सहयोग है, जो स्टार्टिंग में ही इन्होंने हमारे को बार बार बोलते थे, जबकि ये छुट्टियों में आती थी बच्ची यहाँ पे, तो हमारे ईश्वर जी पीटीआई जी बार बार यही कहते थे कि बेटा इसको तो बताऊँ क्या, कोई आगे अच्छी पढ़ाई करने दो, तुम्हारा मतलब कि गाँव का नाम रोशन होगा, रोशन करेगी। तो इसलिए हम इसको बताऊँगा गुरु जी के कहने से मतलब आगे हम इसी चीज़ पे ध्यान दे रहे थे कि भाई आगे निकलेगी। तो इस तरह से ये प्रयत्न करते करते इनको सफलता मिल गई। 4 बार मतलब ये असफल रही, लेकिन हमने इसका हौसला बढ़ाया। हमने कभी भी इसको ये नहीं कहा कि भाई असफल हो गई तो आगे मत कर तैयारी, नहीं बेटे करते रहो, जब तुम्हारे पास में टाइम है जब तक करते रहो। इस तरह से वो करती रही, आखिर में इसको सफलता मिल गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर गार्जियन को अपने बच्चों को आगे पढ़ने की अगर वो इच्छा रखते हैं तो उसको आगे पढ़ने दिया जाए और उसको मौका दिया जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया जाए। धन्यवाद। इसी के साथ इनका सुभाष जी का जो छोटा लड़का है वो भी सेकंड लाइन में ये जल्दी हमारे को इसी प्रकार की बड़ी खुशखबरी देने वाला है। और इंटरव्यू में जो मैक्सिमम नंबर आए हैं इस बार यूपीएससी में, ऑल इंडिया में 205 नंबर आए हैं, लेकिन हमारी इस बेटी ने 198 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए भी एक बार तालियां बजाएंगे कि इसने इस प्रकार से जो बोर्ड आया था इंटरव्यू का उसको भांपते हुए उसके अनुकूल ही उन्होंने कौन सी इंडिया में योजनाएं लॉन्च कर रही हैं उनका तुरंत ही इसके दिमाग में वो सारे चित्र आ गया कि ये जो
सुधा मैडम है, डायरेक्टर हैं, इन्होंने कौन कौन सी इंडिया में इसमें लॉन्च किए हैं, तो वो इससे संबंधित करेंगे। तो ऐसा इन्होंने प्रभावित किया और उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में और उसकी इंटरव्यू में 2-3 महीने तक लगातार लोकेश ने जो मेहनत की है उसके भी हम एक बार तालियां स्वागत करना चाहते हैं। और लोकेश एक बार आए, किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए वो थोड़ा सा 2 मिनट बतानी चाहिए। आए हुए सभी कल्याणपुरा के निवासी और अतिथिगण को मेरा प्रणाम। कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है, इसको कभी बांटा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने इसमें एक चीज और जोड़ दी, ये वो साधन है जिससे किसी भी समाज को आप एक स्तर से दूसरे स्तर पे ले जा सकते हो। तो शिक्षा को कभी भी ना छोटा ना समझा जाए। जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है कि ना हम मानते हैं कि लड़कियां हैं, थोड़ी पढ़ेंगी, उनकी शादी कर देंगे। एक मोटिव लेके चलते हैं कि इनको ना इतना पढ़ाओ कि इनका रिश्ता हो जाए। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा आगे तो सोचो। प्रियंका को तो देखो, अगर प्रियंका कर सकते तो यहाँ पे कोई भी कर सकता है। क्योंकि ना जब यूपीएससी करते हैं तो ना लोग ये कहते हैं ये तो ना बड़ा बड़ा स्कूल में अंग्रेजी बोलने वाला टाबर करते हैं। लेकिन भाई मैं ये बताऊं जो मैं ये गाँव में स्कूल नहीं पढ़े रहा, मैं दोनों और पूरा मैं कहते ना 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़े रहा। फिर भी अगर मैं कर सका एक सोच ले चलना कि कर सका भाई। अब ऐसा लगता था एक पार्ट है लाइफ को आती नहीं हुई। तो कोई भी बच्चा अगर ये सोचे कि हाँ मैं वो कर सकूँ तो ना परिस्थिति अपने आप ही अनुकूल होती जाएगी। फिर एक बार हौसला तो रखो, करके तो देखो, ठीक है। और है ना मैं ये कहूँ कि प्रियंका नाम को पदों इस जमीन में इमरूस तक आज लाग चुके हैं, लेकिन वो एक ही पौधों नहीं रहना चाहिए। अगर तो जंगल में हो चाहिए, जंगल इस जंगल में सबने मंगल करना है। इसलिए जितना भी मेरा छोटा भाई बहन है कहते भी है ना अपने आप में ये मत सोचो कि आप गाँव की भूमि से कुछ कर नहीं सका। अरे तो हौसला तो रखो, कर दो थे बहुत कुछ से कुछ हो, लेकिन इस चीज ने एक बार अपने अंदर सोचो तो सही। तो मैं है ना मेरा जो बड़ा लोग है बस एक दरखास्त करना चाहूंगा कि ना अपना बेटा और बेटी दोनों में साथ है, जठे पीछे सभी उसके बना हमेशा पढ़ाओ। मेरा पापा एक बात क्यों है, आदमी है ना 2 रोटी कम खा ले लेकिन टावरा में पूरा पढ़ा ले तो भी चीज पे लगे रहो। वही मूल मंत्र है, भी मूल मंत्र पे लगे रहो और टावरा में जरूर उसके पत्र पढ़ाओ। सिर्फ पढ़ाई की बात बोला, खेलकूद भी बहुत आ गया अपने गाँव में। फिर बात मानो सिक्का है पूरा देश में नंबर 1 है क्या मैं एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन है। लेकिन वही सीकर में ना विमेन एजुकेशन में अपराधिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज भी हमारा एक सोच ले जाना कि भाई छोरी है क्या तक ही पढ़ाना है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल ही नहीं, आगे तक पढ़ाना है। जरूरत है पढ़ाओगा बकरी भी आगे जाएगी। तो इनके साथ ही मैं एक विचार के साथ एक सोच के साथ वाणी का विराम दूं कि एक जंगल में एक दो जो प्रतीक उनके लोग इन्हें पूरा जंगल हरे भरे बनाकर रखना है। जय हिंद। प्रियंका भार्गव के आईएएस प्रॉपर में चयनित होने पर मुख्य अतिथि मंचस्थ अतिथिगण, गांव के बाहर से आए हुए सभी सम्राट नागरिकगण, मातृशक्ति, ताराचंद जी ने देख के मैंने भी मारवाड़ी बोलने की इच्छा हो रही है। इजाजत हो तो मारवाड़ी बात करूं। वेरी गुड। मारवाड़ी में अपन यही प्रोत्साहित करना चाहिए। सुभाष जी मैं एडिशनल श्री का थाना के पद पर पदस्थापित हो, मेरू मिलता रहता और आगा विचार बहुत ही ऊंचा शुरू से हुई। लोग बाग भी आग हमारा बताया करता कि साहब भामाशा है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखा है। यह बताया करता कि साहब मेरे लड़के ने और मेरी भतीजी ने, मैं मुखर्जी नगर में 4 साल से छोड़ रखे है और बड़े तैयारी कर रहे हैं। मैंने बड़ो ही अच्छा लगे करता। मैं देखो गांव का एक आदमी जी का दिल्ली में जाके आपकी मेहनत के बलबूते पर अपने आप ने सुस्थापित करके बड़ो बिजनेस खोल रखे है। आपके सारा भैया ने सेट कर रखे और साथे आप देखो क्या बढ़ाने लग रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है,
इसी बात से अपन ने सबने सबक भी लेना चाहिए। और दूसरी बात, एक गांव की जड़ों शुरू से जुड़े रहे। अरे सरपंच को चुनाव में आया मैं मिलिया है तो मैंने पूछे थे किया है कि साहब ए माने जी का दूसरी जनाओं जी का आइडा है वो मिलना जुलना हो जैसी आप भी बहुत अच्छी बात है। गांव में इन्हें मिले पैसा भी लगा हुआ है, भामा साहब भी है, आप ये एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि टाबरा ने अठे कल्याणपुरा स्कूल में पढ़ा के मैं मां गुरुदेव ने भी नमन करूं कि जी का ए पौधे ने सींचे ने और ए मुकाम तक पहुंचाए हुए जी का IAS प्रॉपर में सिलेक्शन हुए हैं। आ गुरुदेव ने भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद उस बेटी को जिसने ए गांव से पढ़ाई करके ने और 4 बार एग्जाम दे और 4 बार असफल होने के बावजूद भी बड़ो तगड़ो मोटिवेट हो गए, 5वीं बार अच्छी रैंक ले आ गए और IAS प्रॉपर में सिलेक्शन हो आप बहुत बड़ी बात है। और मैं आप बात फिर कहने बहुत बहुत बधाई दूं कि इसी तरह गांव को नाम रोशन करे, इसी तरह जिले को तहसील को नाम रोशन करे, इसी तरह परिवार को नाम रोशन करे और गांव की दूसरी बेटियां जो पढ़ने लग रही है बस उम्मीद है कि वे भी इसी तरह धीरे धीरे सिलेक्शन करा के और जिको आज वो समारोह है इसी तरह वो समारोह है और हो ये चीज की अपेक्षा करा। और मेरा जैसा अनुभव है, मेरा जिसो सर्विस का अनुभव है, मेरा मानना है कि आदमी ने कभी आपकी जड़ नहीं भूलनी चाहिए। मेरो तरीका से आई सलाह है अपन अपनी जड़ पर भूली गाँव वाला अपने वास्ते पहले है और चीज बाद में। अपने लोगों की सेवा करनी है और सेवा करते ही अपने नाम ऊंचो रखना है कभी भी, क्योंकि आदमी पद पर काम करे मैंने थोड़ा बहुत पद को गुरूर आ जाए। गर्व करना बुरी बात नहीं है लेकिन घमंड कभी नहीं करना। गांव का कोई भी आदमी किसी काम के लिए आए, समाज का आदमी कोई काम के लिए आए तो वो काम सारू पहला करना, गरीब लोगों की सेवा करना। जय हिंद, जय भारत। अभी डॉक्टर साहब महेशी सोनी शंकरलाल साहब बिटिया को चांदी का सिक्का देकर के और सम्मान करना चाह रहे हैं। एक बार मंच पे आ जाएंगे। आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है ये सांसद ग्राम पंचायत के तौर पर किया गया है। ये प्रोग्राम किसी का व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम ये अपने गांव की लाडली जिसने वो हरियाणा बोलते ना बोलवाई लठ काट दिया, जिसने गांव का डंका बजा दिया, कल्याणपुरा का डंका पूरे देश में बजेगा। नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ मिनिस्टर बैठता है या UPSC कार्यालय है दिल्ली में, वहां प्रियंका भार्गव का नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जा चुका है। प्रियंका भार्गव अभी भाई साहब ने बताया था सुभाष जी ने कि हम दिल्ली सेट हो गए थे। नहीं, दिल्ली में इन्होंने कारोबार बढ़ाया है। दिल्ली में अगर इन्होंने एक कमरा बनाया है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कल्याणपुरा में भी एक कमरा बनाया है। ये दिल्ली में अपने बिजनेस के तौर पर दिल्ली को अपना निवास स्थान मानते हैं, लेकिन रहने के लिए गांव कल्याणपुरा इनका गांव में गांव है जहां से जड़ों से जुड़े हुए हैं। अभी भार्गव साहब रतनलाल जी ने बताया कि जड़ों से नहीं फड़ना चाहिए। अगर जड़ों से फड़ गए तो आप चाहे पेड़ देख लो या कोई बिल्डिंग देख लो या फिर कोई संस्कार देख लो, ये जड़ों से मिलते हैं। बेटे का पहला गुरु होता है उसका माँ बाप, बाद में होते हैं गुरुजन स्कूल के। और ये चीजें दोस्तों जो संस्कार होते हैं वो संस्कार परिवार से मिलते हैं। नौकरी में संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं। कोचिंग में जाते हैं शिक्षा मिल जाएगी लेकिन संस्कार में मिलना महाभारत है। ये संस्कार
संस्कार अपने परिवार से मिलते हैं। प्रियंका भार्गव ने इसी स्कूल से 8वीं तक की कक्षा पास करके आज मुकाम हासिल किया है, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, एक फौजी भाई के नाते भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो टॉप लड़की आई है, जो टॉप लड़की आई है, उसका पिताजी भी इशिता किशोर है, जो ऑल इंडियन टॉप आई है, उसके पिताजी भी एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं। और यहाँ अपनी बेटी प्रियंका भार्गव के पिताजी देश में फौजी से दिलीप सिंह जी। दोस्तों, पढ़ने के लिए भाषण तो मैं बहुत लंबा दे दूंगा, लेकिन पहले कर दिया कि बहुत शॉर्ट देना। 2 बात बताऊंगा दोस्तों बच्चों के लिए। पहले तो हमने ये कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में बोला था, उन्होंने बेटियों के लिए अपील करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी का परिणाम है आज ऑल इंडिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा में 933 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से 320 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। करीब 34% लड़कियों ने बाजी मारी है दोस्तों। उसी का परिणाम है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में लोकसभा में वहां पर लाल किले से बोला था, अगर अपनी लड़की थोड़ी देर अपनी सहेली के पास चली जाती है या लेट आ जाती है तो हम कहेंगे कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी। लेकिन अपने जो शहजादे हैं ना, कोई पूछता है क्या तू कहाँ गया था रात को लेट आया था, क्यों आया था? तो रुपया कमाता नहीं है, जेंट्स की पैंट कर रहा है 5,000 की, मोटरसाइकिल यूज कर रहा है, 20 लाख का मोबाइल ले रहा है। अगर हम अपने बच्चों को ये देख लेंगे कि हम अपने बच्चों को सुधार लोगे, आप कहाँ गए थे रात को, तो गारंटी शुदा बात है कि कहीं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, पुलिस प्रशासन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं इस बात को ढूंढते बोलता हूँ। 10वीं में फेल होने के बाद में 644 प्रियंका सिर्फ चौथे प्रयास में बनते हैं। इसलिए जो बंदा फेल हो जाता है, हताश होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसके अलावा दूसरा वो उदाहरण दूंगा मैं, मेरे दिल्ली पुलिस का हवलदार राम बच्चन ने 867 में रैंक ले ली। ये दोनों चीजें हम लोगों को, उन बच्चों के लिए सीखने के लिए प्रेरणा है। असली जो परसेंटेज को देखते हैं या फेल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। साथियों, एक संस्कृत में कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी आने के लिए तरसते हैं, देवता भी रमण करते हैं। मित्रों, जैसे हमारे सुभाष जी, दिलीप जी और इनके परिवार ने, और जो आज कल्याणपुरा के विद्यालय के शिक्षकों ने, आप सब ने जो मेहनत करके इस मुकाम तक प्रियंका को पहुंचाया है, यही वह तरीका है जिससे हम हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत जो है वो अपने आप से होती है। यदि हम अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा दें तो निश्चित रूप से हम सफलता के सोपान पर अवश्य पहुंचेंगे। और मित्रों, एक सूक्ति है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजके तत्र दुर्लभ है। हमारे बच्चे बच्ची होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, अरे यार तू तो नालायक से कौन काम करवाड़ो, अरे धर से कौन पार पड़े ली, ऐसी बातें हम बोल देते हैं। उससे क्या होता है, उसके दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है, यार मैं तो कोई काम को वो ना, मारा बस की बात को ना, वो काम कर वो, चाहे छोटा सा काम ही हो। लेकिन दिक्कत दिलो दिमाग में बात बैठ जाए कि नहीं वो काम मार चुको हो सके, और यदि आप पीठ धरते बढ़िया नहीं कर ले लो मार बेटो, हाँ लग वाह हमारी रानी बेटी कर तो उसके मन में एक जोश आ जाएगा। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं हो, और कोई मूल ऐसी नहीं है, कोई पेड़ पौधा पत्ती ऐसी नहीं है जिसमें औषधि की शक्ति नहीं हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। और ये देखो आखिर में एक बहुत जो सबसे काम की बात है, अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई ऐसा मानव मात्र स्त्री पुरुष कोई अयोग्य नहीं है, लेकिन योजके तत्र दुर्लभ है।
उसको काम में लेने वाला जो है वो बहुत कठिन है। और मैं बताऊं आपको, बाबा रामदेव ने ग्वारपाटा, जो अपन गांव में ग्वारपाटा ना घटे पेड़ की जगह तो बहुत मान्यता देवे ही कौन सा, लेकिन डोली पे भी कोनो गाँव से नहीं यार ग्वारपाटो से। लेकिन आज भी ग्वारपाटा में गृत कुमारी बना दियो और ग्वारपाटा का रस्म बहुत बड़ो व्यापार चालू हो। बहुत जो ऐसी औषधियां जाने कांटा गटे जा वह कांटा सो भी वह करोड़पति होगा, लाखों करोड़ का बिजनेस है बाबा रामदेव को। तो हमारे बच्चों को हम जो जिसकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको प्रोत्साहित करें। और प्रोत्साहित ये कतई भाव नहीं होना चाहिए कि नहीं ये नहीं कर सकता। कुछ जरूरी तो नहीं हर आदमी आईएएस बनेगा, लेकिन जिस सीमा तक हो जाए उस सीमा तक वो निश्चित पहुंचेगा। शर्त केवल एक है, हम उसको पैटिंग करते रहें, पीठ थपथपाते रहें, आशीर्वाद देते रहें, दुआएं देते रहें, सद्भावनाएं देते रहें। तो मेरे मित्रों, प्रियंका का जो आज उदाहरण है उससे मैं आप सबको विनम्र ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी समाज के बंधुओं से, चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे माँ बाप पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन हमारे बच्चों को हम आगे से आगे बढ़ाएंगे, ये भाव हमारे मन में रखें, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। सबके लिए यही शुभकामनाएं, प्रियंका के लिए विशेष आशीर्वाद। ये जिस तरह से आज इसने चयन पर अपना नाम रोशन किया है, अब ये बड़े से बड़ा काम करे, लोक कल्याण का काम करे और इनका भविष्य में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा इनका सम्मान हो, ये मेरी विशेष शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो मेडिकल का आदमी होने की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास में हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होने से पहले तो सब लोग करते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी कराओ, ये देखो सही तो हो जाएगी, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कब तक हो जाएगी। और जब डिलीवरी हो जाती है पूछते हैं कि क्या वहाँ लड़की हुई, तो सब क्या तो नीचे देखने लग जाते हैं या इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। मैं उन सभी माता बहनों और सब गांव के लोगों से जो यहाँ पधारे हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी बेटी प्रियंका ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उस बात को देख करके जब भी आपने महसूस किया होगा कि मेरे घर में बेटी हुई है, तो इस तरह की बात आपने महसूस की हुई, तो आपको जरूर आज शर्म महसूस हो रही होगी कि खास हमारे घर में भी ऐसी बेटी हो। मैं मेरी इस बात के समर्थन में एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी का आईसीएस का रिजल्ट निकला है, उसके पहले 4-5 नाम जो टॉप में आए हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देंगी। हमारे प्रधानमंत्री का विजन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सही दौर में चल रहा है। और आप लोग अपने आप को किसी भी तरह से, अपने घर में बेटी पैदा हो तो किसी को भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हम बड़ी मुश्किल से, जब बेटी हो जाती है हॉस्पिटल में, तो बड़ी मुश्किल से समझाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी भी किसी की बेटी थी, और बहुत सी लड़कियों ने कोई अंतरिक्ष में चढ़ के, कोई एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ के अपना नाम किया है, वैसी बेटी ये होगी। आज मैं दावे के साथ मैं मेरे बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूँ कि हमारी बेटी ये भी जब जन्मी होगी, जब शायद इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज सबको हमको देख करके ऐसे लग रहा है कि हमारी जो ये मेरे को मेरी बेटी सी लग रही है, और दिलीप जी को और सुमन जी को लग रही है कि ये उनकी बेटी है, सुभाष जी को लग रहा है कि उनकी बेटी है, और न केवल सुभाष जी को लग रहा है, जो गुरुजन पढ़ाए हुए हैं उनको भी बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी बेटी है। गांव के सभी ग्रामीण भाइयों को लग रहा है कि हमारी गांव की बेटी है, ये हमारे गांव की बेटी तो है, श्री माधोपुर की बेटी है। और आज ये हमारे श्री माधोपुर और सीकर की बेटी ने पूरे भारत के अंदर झंडा गाड़ दिया है और हमारा नाम रोशन कर दिया है। लेकिन वहाँ इस तरह के जटिल सवाल और जटिल परिस्थितियों का वातावरण पैदा कर दिया जाता है, और उसके अंदर से निकल करके आना एक बहुत बड़ी बात है। हमारी बेटी ने इस तरह के वातावरण में, गांव में देख करके, ये इस तरह की जो बहुत उच्चतम स्तर की परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है
उसके अंदर भी जयशंकर जी हैं, हरदीप जी पुरी हैं, हमारे रेलवे के मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जो न केवल अच्छे टेक्निकल कॉलेजों से पढ़े हुए हैं बल्कि ICS की परीक्षा पास किए हुए हैं। तो मैं इस माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ कि प्रियंका का भविष्य यहीं तक नहीं है, अभी नॉर्थ ब्लॉक तक की बात नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं कि ये हमारे देश की लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनके निर्धारण में हमेशा उनका उच्च स्तर का पालना करेगी और विश्व के अंदर जो भारत को आज अपन विश्व गुरु बनाने की जो परिकल्पना सोच रहे हैं उन सब मापदंडों में खरी होकर के भारत को विश्व के शिखर पे पहुंचाने वाली अपनी नीतियों को जोड़ेगी और हमारे गांव कल्याणपुरा का नाम रोशन करेगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। गांव कल्याणपुरा में हम सब की लाडली प्रियंका का भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन होने की खुशी के मौके पर उसके जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है, उसमें मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मंच के सामने विराजे ग्राम कल्याणपुरा व आसपास से पधारे सभी सम्मानित नागरिकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें इतने सुंदर कार्यक्रम में बुलाया और इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का मौका दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम कई मायनों में विशेष हो जाता है। अक्सर हम सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते हैं और ये देखते हैं कि जैसे आज इस कार्यक्रम में, जैसा कि कार्ड में छपा था कि सुबह 10 बजे का टाइम था, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर ये कोई राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम होता और सुबह 10 बजे का टाइम छपा होता तो मैं निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब 4:30 बजे सिर्फ टेंट वाले मिलते, लोग नहीं मिलते। लेकिन इस बच्ची के प्रति जो सम्मान ये जनता देना चाहती है, ये दर्शाता है
कि सुबह 10 बजे के कार्यक्रम को आज 4:30 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये प्रेरणा है इस प्रियंका के लिए कि वो आने वाले समय में प्रेरणा दे उन बच्चियों को जो इसी के पथ चिन्हों पर चलकर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। मैं हालांकि बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कह दी, फिर भी मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा दिलीप जी और सुभाष जी को, जिन्होंने प्रयास किया, क्योंकि बिना उनके प्रयासों से आज जिस मुकाम पर ये हमारी बेटी पहुंची ये संभव नहीं था। मैं पूरे मंच की तरफ से, यहाँ सभी पधारे हुए नागरिकों की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद देता हूं कि आपके प्रयासों का नतीजा निकला कि आज ये बेटी इस सम्मान को पाने की हकदार बनी। मैंने अभी कुछ देर पहले आप ही के परिवार के एक बच्चे का उद्घोषण सुना। मुझे खुशी हुई इस बात को देखकर कि एक पुरुष होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करी। अगर हम हमारी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बराबर नहीं खड़ा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी। महिला शिक्षा एक बहुत आवश्यक जरूरत है हमारे क्षेत्र में। जैसा कि बार बार हर भाषण में कह रहे हैं कि प्रियंका 8वीं तक की पढ़ाई यहां करती थी। मेरा ऐसा मानना है कि प्रियंका अगर 8वीं के बाद दिल्ली नहीं जाती तो इस स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई करती, और चूंकि हमारे पास कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी और सीकर जाना संभव नहीं था, जयपुर जाना संभव नहीं था, और वो शायद पढ़ाई छोड़ देती, तो आज ये प्रियंका जो हमारे सामने बैठी है, जिसका हम मान सम्मान कर रहे हैं, शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे गर्व है इस मंच के माध्यम से कहते हुए कि हमारे लाडली विधायक आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी ने श्री माधोपुर में पिछले बजट में कन्या महाविद्यालय खोलने का एक कार्यक्रम किया, और इस वर्ष उसी कन्या विद्यालय की फर्स्ट ईयर की बच्चियां उत्तीर्ण होकर के अब सेकेंड ईयर में आ गई हैं। और आने वाले समय में जिन बच्चियों को सिर्फ कॉलेज दूर रहती है और माँ बाप भेज नहीं पाते थे, इसलिए सिर्फ पढ़ाई छोड़ा दें, ऐसा कभी नहीं हो, इसलिए उस महाविद्यालय को खोलने का काम किया। मुझे खुशी है इस मंच के माध्यम से कहते हुए। जब प्रियंका के सम्मान में हम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब भी उसको क्रियान्वित करें, साबित करें। यहां बैठे सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारा बेटा रात को कहां था, लेकिन हम इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि हमारी बेटी खिड़की की तरफ क्यों खड़ी है। यह आवश्यक है बेटे और बेटी को बराबर हक देने का, क्योंकि अगर हम आज ये हक उनको नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम इस भेदभाव को नहीं पाट सकते। शिक्षा का जो अधिकार है वो जितना पुत्र का है उतनी पुत्री का भी है। सुभाष जी, आप लोग यहाँ गांव में थे, आप भी पढ़े लिखे, और आज आप दिल्ली सेटल हो गए। आपने बहुत धन कमाया, खूब काम कमाया, लेकिन फिर भी जब आज दिल्ली से यहाँ आए हो तो घर पे या तो किसी को छोड़ के आए हो या ताला लगा के आए हो कि पीछे से आपका कमाया हुआ धन कोई चोरी करके ना ले जाए। लेकिन जो प्रियंका ने कमाया है वो धन वो है कि धरती का कोई भी चोर उसको चोर नहीं सकता, इसके भविष्य को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए शिक्षा पैसे से भी बड़ा धन है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, चाहे रोटी एक कम खा लें, लेकिन शिक्षा में कभी भी कमी ना आने दें। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, अक्सर हमको राजनीति में लोग सिफारिशों के लिए फोन करवाते हैं। दुख होता है जब कोई व्यक्ति कोई गलत चीज करता है और हमको उसकी पैरवी के रूप में सिफारिश करनी पड़ती है, लेकिन उतनी ही सुख की अनुभूति तब होती है जब हमसे कोई इस तरह की सिफारिश मांगता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में, मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है। और अब राजस्थान में सीकर एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब हो गया है। हालांकि श्रीमाधोपुर भी बहुत अच्छा एजुकेशन हब होता जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। हमको खुशी होती है जब उनको ये सिफारिश करनी पड़ती है कि ये होनहार बच्चा मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, अगर संभव हो तो आप इसको दाखिला दिलाएं, और अगर संभव हो आपके लिए तो इसकी शिक्षा की जो फीस है उसमें भी कुछ रियायत करें। वो सिफारिश करने में जो मजा आता है तब मन को खुशी मिलती है। किसी भी मकान को जब आप बनाते हैं तो उस मकान के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी नींव।
जितनी ऊंची बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं उसी अनुपात में आपको उसकी नींव भी गहरी बनानी पड़ती है। और शिक्षा की नींव उस शिक्षा के मंदिर से रखी जाती है जो प्राथमिक शिक्षा पढ़ाता है। आज ये प्रियंका हमारे सामने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनकर बैठेंगी, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस परिवार के बाद में अगर मैं किसी को मानता हूं तो इस शिक्षण संस्थान का मानता हूं जहां से इसने मूल पढ़ाई करी। हमारी सोच है कि हम हमारे बच्चों को बड़ी स्कूलों में पढ़ाएं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं, जयपुर पढ़ाएं, दिल्ली पढ़ाएं, विदेश पढ़ाएं, लेकिन सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़कर भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये प्रियंका ने आज साबित कर दिया। और मुझे तो खुद को गर्व है ये कहते हुए कि मेरे जीवन की भी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव मऊ की राजकीय संस्कृत विद्यालय से हुई। इस बात की भी मुझे कहते हुए बहुत यहां गर्व है। इस मंच के माध्यम से मैं एक बार पुनः आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अंत में मैं लाडली प्रियंका से निवेदन करूंगा कि जब किसी प्रकार हम किसी खेत में से, जंगल में से निकलते हैं तो एक पगडंडी बनती है। जब कुछ दिन लोग उस पगडंडी पे चलते हैं तो वो रास्ता बन जाता है, और जब रास्ता आम हो जाता है तो वहां पर सड़क बना दी जाती है और फिर हर व्यक्ति उस सड़क से आ जा सकता है। तो प्रियंका, आज जो आपने पगडंडी इस गांव के लिए बनाई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ की छात्राओं को समय दें, उनके साथ बैठें, अपना अनुभव उनसे साझा करें और उनको बताएं कि किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों से किस प्रकार आपने लगन लगा करके उनसे पार आई और आज आपने उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, ताकि आपकी पगडंडियों पर चलकर आने वाले समय में इसी प्रकार के विभिन्न सम्मान समारोह इस गांव में दोबारा हो, इस क्षेत्र में दोबारा हो। और मेरी आशा है परमपिता परमेश्वर से कि आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम होते रहें और हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां पूरे प्रदेश में, देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपने मुझे बुलाया, इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और परमपिता परमेश्वर से प्रियंका के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार का एक और कार्यक्रम हम प्रियंका के लिए वापस करेंगे जब इसका ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलेगा, तब हम इस प्रकार के कार्यक्रम वापस करें। यहाँ इसी अपेक्षा के साथ आपने बुलाया, इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अतिथि के रूप में मौजूद हैं सुखवीर सिंह जी, उनका विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका सम्मान करेंगे सरपंच साहब और सुभाष जी। एक बार उद्बोधन देवड़िया श्रीमान बालेंद्र सिंह जीरा उद्बोधन में मायने एक सोड़ी भूमिका निजर आई और उन्हीं शोभा बढ़ी जाए और आप तरक्की करें। तो आप आज इन सोना उत्सव बात पधाया बालेंद्र सिंह जी, आप जोशीला उद्बोधन सो सगड़ा लाडी से लाडली सोननिया आपके बडेला तरक्की करेला और आप समय दियो उन वास्ते आपने गणो हो। धन्यवाद। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, टूट पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था। पहले मैं आप सभी आए हुए अतिथियों को
सादर प्रणाम करती हूँ। और इस आज के इस उपलक्ष्य में जो ग्राम पंचायत कल्याणपुरा है, उन्होंने जो जोर शोर से तैयारी की है, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये आज से 15 साल पहले मैं 8th क्लास में यहाँ से पास करके गई थी। तो मैं जब दिल्ली गई तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी बच्चे से कम हूँ। मैं वहाँ जाने के बाद भी अपनी क्लास में टॉप ही करती थी। तो इसका श्रेय इस स्कूल को और इस स्कूल के टीचर्स को जाता है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमान दयाल दास पंजाबी सर जी को, श्रीमान ईश्वर सामोता जी को, ताराचंद मीना सर जी को, गोपाल राम जी वर्मा जी को, राजेंद्र सिंह शेखावत जी को, और जो भी कोई गुरुजन है जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा है ये एक ऐसा एक धन है जो जब भी हम इसको बांटते हैं तो ये बढ़ता है। जब शिक्षा के दम पे किसी ने भी अपना करियर स्टार्ट किया है, वो किसी न किसी जगह पे सफलता प्राप्त करता है। ये कहते हैं कि एक पेन होता है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है, और इस ताकत के बल पे ही आज मैं आप सभी के सामने खड़ी हूँ। और ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये शिक्षा का ही एक आयाम है। तो मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि शिक्षा है वो समाज में प्रगति का एक सबसे सरल और सबसे पावरफुल वेपन है। तो मैं चाहती हूँ कि आज एक प्रियंका यहाँ से आई है, कल यहाँ पर नेहा हो, कल यहाँ पर कोई रिया हो, या फिर यहाँ पर कोई दूसरी ही प्रियंका हो। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये प्रियंका के साथ साथ मेरे जो भाई हैं, कोई भी हो, वो भी आगे आए, क्योंकि महिला शिक्षा और जो लड़कों की शिक्षा है दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब किसी गाड़ी के दोनों पहिए सशक्त होते हैं तभी समाज आगे बढ़ सकता है। तो मैं चाहूँगी कि हर एक बच्चा मन लगा के पढ़ाई करे और आगे बढ़े। मेरा कहना है कि जब भी ये जो शिक्षा की नींव है, मेरे परिवार में मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री किरोड़ीमल जी और छोटू राम जी ने रखी थी। उस समय जब साधनों का अभाव था, तब भी मेरे दादाजी ने, मेरे ताऊजी, मेरे पापा और मेरे चाचा को सीकर के SK कॉलेज में एडमिशन दिलाया। वो अपनी एजुकेशन अपने लेवल तक पूरे कर पाए, पर उनका सपना था कि मेरे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े। तो उन्होंने मुझे BCom करवाया, MCom करवाया, और मेरे को 5 साल हो गए अभी भी पढ़ते हुए, और मैं आज भी पढ़ ही रही हूँ। तो इन सभी का श्रेय जाता है मेरे ताऊजी को, मेरे पापा को, मेरे चाचा पिंटू जी को, सभी को इसका श्रेय जाता है। और मैं कहूँगी कि असफलता है वो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, मेहनत का मैदान कभी ना छोड़ के भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके साथ ही मेरे इस गांव में जो महिलाएं हैं, जो अपना घर का सारा काम छोड़ के आई हैं, मैं अपनी काकी, ताई, बुआ, दादी, बहनों सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन सभी ने अपने इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुना। और लोग इन सभी के साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि ये सिलसिला जो मुझसे शुरू हुआ है, या पगडंडी है जो मुझसे शुरू हुई है, ये सड़क ना रह के नेशनल हाईवे तक जाए। तो मैं इसी की ही उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बालिका ने अपने जिला कलेक्टर का प्रथम उद्बोधन ही बड़ा गजब का दिया है। तो आपकी तालियां एक बार और हो जानी चाहिए कि जिस जिले में भी पदस्थापित हो, आज ये इनका चयन होने के उपरांत ये समझो सीकर जिले को उद्बोधन दिया है। ये उद्बोधन इनको तरक्की दे, उन्नति दे और विकास की दौड़ में बांधे, और किलानपुरा इन्हें सीकर जिले का नाम रोशन करे। सुबह 9 बजे का टाइम दिया था और अभी 5 बजने को जा रहे हैं। राजनेता कह भी चुके हैं कि हमारा इंतजार इतना कोई नहीं करता है, लेकिन इस होनहार बच्ची के लिए पूरे गांव के लोग, पूरी बस्ती के लोग, शहर के लोग, श्री माधोपुर देखा आपने कितना जन समूह एकदम से इसकी स्वागत करने के लिए उमड़ रहा था। लोगों को इतना जोश आ रहा था कि वो माला के ऊपर माला, चित्र भेंट, मतलब इतनी जी जान लगा रही थी स्वागत करने के लिए। इसलिए अपनी बच्ची ने कल्याणपुरा का जो नाम रोशन किया है,
वो आने वाली पीढ़ी भी ये प्रेरणा ले कि अपन भी इस मंजिल तक पहुंची। और आप लोगों ने इस शो पर आकर के इस समारोह का अपनी शोभा बढ़ाई, टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और जय हिंद, जय भारत।